हेलो फ्रेंड्स। तो ये है मेरा पी एंड एल अकाउंट जो मैं सितंबर मंथ का शेयर करने वाली हूँ आज। सितंबर महीने में मुझे लॉस हुआ है 716 रुपये का रियलाइज लॉस है। 4600 रुपये का मैंने ब्रोकरेज दिया हुआ है और टोटल पूरे सितंबर मंथ में मुझे 5400 रुपये का लॉस हुआ है। तो तकरीबन जनवरी से मैं प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गई थी। नो प्रॉफिट नो लॉस मैंने जनवरी में किया था ब्रेक इवन पे, और फरवरी मार्च में मुझे 4% 3% ऐसा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद अप्रैल में भी मुझे एक बड़ा लॉस हुआ था। फिर मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीने में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो उसका परसेंटेज 1 लाख के कैपिटल पे मई महीने की अगर बात करें, मई से लेके अगस्त तक, तो 1 लाख के कैपिटल पे 7%, 8%, 9%, 12% ऐसा मैंने जनरेट किया था। और इस मंथ में मतलब सितंबर महीने में मुझे 5% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप एक एक दिन का मेरा चेक कर सकते हैं। अभी डे वाइज में इतना कुछ डिटेल में इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, पर इसमें बड़े बड़े प्रॉफिट और मतलब बड़े मतलब 5000 का लॉस, 5000 का प्रॉफिट, ऐसा बहुत सारे दिन है। 3400 का प्रॉफिट, 5000 का प्रॉफिट, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट, 700 रुपये का प्रॉफिट, 600 रुपये का प्रॉफिट, 900 रुपये का प्रॉफिट, फिर 900 रुपये का लॉस, 3000 रुपये का लॉस, 12,000 रुपये का लॉस मुझे हुआ है 27 सितंबर को, और यही बड़ा लॉस है। तो टोटल मंथ में और लास्ट दिन में मुझे 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा सब ये पूरा मंथ है, मतलब जितना कमाया उतना पूरा मैंने घला दिया है। तो जितना मतलब प्रॉफिट हो रहा था उतना पूरा लॉस हो जा रहा था अगले दिन, मतलब यही सब चलता रहा। तो टोटल में मुझे 700 रुपये का लॉस है, पर ये सब करने के अंदर जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लगते हैं तो वो 4000 रुपये के हैं, और इसकी वजह से 5400 का इसमें मुझे लॉस हुआ है ये मंथ में। ये मंथ रियलाइज प्रॉफिट के हिसाब से तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही था, पर ब्रोकरेज चार्जेस जो भी खर्चा पानी होता है वो पकड़ के इतना मुझे इस मंथ में लॉस है। तो ऑप्शन बायर को कितना परसेंटेज मिलता है, ये मुझे हमेशा सवाल आता था मेरे दिमाग में कि ऑप्शन सेलर को तो 4% हमें पता है कि 3 to 4% उसको मिल जाता है, पर ऑप्शन बायर को कितना मिलता है। तो अगर मेरी जैसी कंसिस्टेंसी जैसी भी कैसी है वो कंसिस्टेंसी से हम अगर काम करेंगे, तो मेरा जो स्टाइल है, या तो मैं जैसा करती हूँ एक एक दो दो लॉट से, अभी 3 लॉट कभी 4 लॉट ऐसा मैं करती हूँ, पर एक लॉट से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो 8% 9% 10% भी कभी कभी मिल जाता है। बाकी 5% तो कमाने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इस लेवल पे मुझे। पर लॉसेस के मंथ भी देखने पड़ सकते हैं। अगर इस तरह का कोई मंथ आया जिसमें लॉसेस भी उतने ही हो रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहे हैं। अभी आप अगर यहाँ पे देखो तो पूरा मंथ मैंने ट्रेडिंग किया हुआ है, इसमें लॉसेस के दिन है 1 2 3 4 5 6 दिन सिर्फ लॉस है, और बाकी का पूरा मंथ में प्रॉफिट है। पर प्रॉफिट छोटे छोटे भी है, 200 रुपये का,
फिर 60 रुपये का प्रॉफिट, 600, 700, 600, 900, 3000, 8000 ऐसे भी प्रॉफिट है, पर लॉसेस थोड़े बड़े हैं। और ये जो 12,000 का लॉस था, इसमें पूरा मंथ ये ख़राब हो गया। नहीं तो मैं ये 2 लॉस रिकवर करने के बाद मैं जो अपना 19 तारीख है, तो 19 तारीख तक मैं 6,000 के प्रॉफिट में इस महीने में थी। पर बाद में और एक लॉस हुआ, बाद में वो कवर भी हुआ, 2 दिन में ही वो कवर भी हुआ। फिर और एक लॉस हुआ, और फिर 2 बड़े लॉसेस हुए, और फिर एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा सब कुछ पूरा मंथ ऐसा ही गया है मेरा। तो ऑप्शन सेलर को जो है प्रॉफिट की परसेंटेज 4% मतलब नॉर्मल है उनके हिसाब से, पर वो काफ़ी कंसिस्टेंट रह सकते हैं। उनका ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता है, क्योंकि उनके फेवर में टाइम होता है और प्रोबेबिलिटी भी उनके फेवर में होती है। ऑप्शन बायर को अगर मैकेनिज़्म समझ में आता है, तो ऑप्शन बायर को एक अच्छा परसेंटेज यहाँ पे मिल सकता है। 8%, 7-8% तक उसको मिल सकता है। पर 1-2 महीने में उसको लॉसेस भी देखने पड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट में आ गए, हम प्रॉफिटेबल बन गए तो हमारा लॉस होना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता। और किसी मंथ में हमें 4-5% का, 7%, 8% का लॉस भी हो सकता है एक आध महीने में। अगर होता है तो मेरे हिसाब से तो भी वो नॉर्मल है। पर ज़्यादा मंथ मतलब अभी 4 महीने मेरे प्रॉफिट में होने के बाद ये 1 महीने में मेरा 5% लॉस हुआ है। 4 मंथ में मेरा प्रॉफिट था, वो भी 7-8, 12% भी था 1 लाख के कैपिटल पे। तो इस हिसाब से अगर होता है तो वो ठीक है। पर ऐसा नहीं कि 1 महीना आपका प्रॉफिट हो गया 4-5% का और 2-3 महीने आपका 7-8% जा रहा है, तो वो प्रॉफिटेबल फिर नहीं बोल सकते उसको। तो ये सब कुछ हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो ये रहा मेरा सितंबर मंथ का P&L। Thank you very much for watching. Hope you understand and learn from the video and enjoy it. Thank you so much.